नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित जम्बाल। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवनीत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट समाचार में। थैंक यू मोहित जी। मैम, किस तरह से आपने अपनी जर्नी ये स्टार्ट की, ये थोड़ा बताएं मेरे दर्शकों को कि किस तरह से आपका ये जो काम चल रहा है, एनजीओ चल रहे हैं, क्या क्या आपका? जी मोहित जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्हेन आई गॉट मैरिड एंड केम हियर, असली शुरुआत मेरी तभी हुई। एक ज़्यादा मैं पहचान के लिए तो नहीं किया था, लेकिन उन दिनों में मिलिटेंसी वाज एट पीक JNK में। तो बहुत से बच्चे थे, लोग थे जो घर से बेघर हुए। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कश्मीरी माइग्रेंट्स बिकॉज दे वर प्लेस्ड हियर, लेकिन जो उनके अलावा भी बाकी इफेक्टेड थे, दे हैड कम सेटल्ड इन खानपुर गैप में, नगरोटा के पास। तो उन बच्चों की विमेन की इम्यूनाइजेशन के लिए हमने बहुत काम किया। हेल्थ सेफ्टी रेड क्रॉस के साथ जुड़े होने के कारण उनसे बहुत अच्छे से हेल्थ कैंप्स किए, उनकी हेल्थ हाइजीन, सेफ्टी, फूड वगैरह, जो बच्चों की क्लोथिंग्स लोगों से ही इकट्ठा करके हमने जिस तरीके से चले हैं, एंड करते करते अपना खुद का NGO फॉर्म किया। 2007 में रजिस्टर किया, जिसका नाम है सपोर्ट, NGO सपोर्ट। एंड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर की जिसके साथ है, जिसका नाम है क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स कोऑपरेटिव, जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगी कि हमने बॉर्डर एरिया और बाकी जो कुछ रूरल एरियाज में विमेन को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ रोजगार। छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज, जो लड़कियां ड्रॉप आउट थी उनको भी हमने पढ़ाई कंटिन्यू की है, जो नहीं पढ़ना चाहती थी उनको स्किलिंग में डाला इन डिफरेंट स्किल प्रोग्राम्स। एंड वहीं से एक चली। एंड प्रेरणा कहाँ से मिली मैम आपको? प्रेरणा ये एक आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम। सो शायद इस एक ऐसे परिवार से हूँ जो खुद चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं एंड अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। सो उसी से ये प्रेरणा मतलब जागी और आगे चली। मैम, जिस तरह से बहुत सारे जेंडर हरासमेंट्स के केस आते हैं जी, आप कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करते हैं जी, या किस तरह से वो बताएं? बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनकी जेंडर हरासमेंट कमेटी में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, MM कॉलेज, डिग्री कॉलेज RSपुरा, विमेंस कॉलेज एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स। सो वहाँ पे एक कमेटी हमेशा फॉर्म होती है 5 लोगों की, 4 उनके अपने अंदरूनी होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और एक NGO हेड। सो बड़े लकीली उन्होंने मुझे यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है, तो जिसके कारण कोई ऐसा उस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ भी, या जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी चाहे वो मेल है या फीमेल। पहले हुआ करता था सिर्फ वुमेन के लिए, लेकिन नाउ इट इज जेंडर, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं। सो इसी तरीके से वो हम वहाँ पे बैठ के अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको वहीं पे रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि कोर्ट में केस जाने से पहले पंच अगर फैसला कर देते हैं तो वही पंचों का जैसा फैसला होता है, उसको देख रेख के हम उनकी नीड्स पूरी करते हैं, और टाइम टू टाइम हम उनके अपने राइट्स, जेंडर राइट्स पे भी अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहते हैं। इसके साथ मोहित जी, देयर इज अनदर टॉपिक जो मैं टच करूंगी, जिसमें हम I have gained a nice pioneer in it, that is volunteer blood donations. So वो रेड क्रॉस से मेरी शुरुआत हुई है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की फॉर्मर डायरेक्टर रह चुकी हूँ। वहाँ से हमने बहुत से ब्लड डोनेशन कैंप्स किए हैं JNK में, एंड बहुत सी संस्थाओं के साथ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ, तो उनकी टीम में भी हूँ। और एक सोसाइटी है हमारी, इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी। अभी हाल ही में हमने सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस की है JNK में पहली बार, जिसमें अबव 835 रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, और अपने इंडिया के अलग अलग प्रांत से लोग यहाँ पे आए हैं, और वो
रेडिसन ब्लू में हुई है, तो जिससे हमने नई टेक्निक्स अपने इधर स्टेट में लाई हैं, यूटी में, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि काम आएंगी आने वाली पीढ़ियों को। बिकॉज एक एजुकेशन ही ऐसा मात्र टूल है जो कि आने वाली पीढ़ी को और सोसाइटी को अपलिफ्ट करेगा। दैट्स माय टेक ऑन इट। थैंक यू। मेरे साथ है डॉक्टर नवनीत, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया और बहुत ही अच्छे तरह से ये समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश खजूरिया को दें इजाजत। नमस्कार, देखते रहें स्टेट समाचार।